आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और मस्ती में जबरदस्त तरीके से लहरिया तैयारी चल रही होगी, तैयारी जीत की चल रही होगी। एक बार फिर आपका एमटीएस इंग्लिश में क्लोज टेस्ट को धज्जी उड़ा रहा हूं, गर्दा उड़ा रहा हूं। इस सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्लासेस दिए हैं, इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और इंग्लिश एमटीएस को और मैथ को मैं धज्जी उड़ा के रखा हूं। बहुत सारे क्लासेस दिए हैं जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, चाहे ग्रामर का, वोकैबुलरी का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, फिल इन द ब्लैंक्स का, सारा मैं क्लासेस दे चुका हूं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, यूट्यूब चैनल मी स्टार प्लेलिस्ट में, वहां जाके देख सकते हैं। और मैं हर रोज एक क्वेश्चन देता हूं, पहले बारी है उस क्वेश्चन को फोड़ने की। चलिए, सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन देता हूं जो क्लोज टेस्ट में के हर क्लास के लास्ट में मैं क्विज टेस्ट के तौर पर देता हूं। ये जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है, टॉप क्लास का क्वेश्चन है। मेरे कोई भी क्वेश्चन जो आपके सामने में मैं इस सीरीज में रखा हूं, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन रखता हूं, मैं इसलिए एक ही जबरदस्त देता हूं ताकि आपको भी पता चल जाए कि भाई हमारा इंग्लिश का लेवल क्या है, और उस हिसाब से अभी भी टाइम है, आप जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जब जागो तब सवेरा। आप जानते हैं 30 दिन को 90 दिन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? तो स्टडी आवर बढ़ा के। पहले पढ़ते थे 2 घंटा 3 घंटा, पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे जाने दीजिए, अब पढ़िए 8 घंटा 10 घंटा। जब टाइम कम हो स्टडी आवर बढ़ाइए। 30 डेज को 90 डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आप में जज्बा, जुनून, एक पागलपन सवार होना चाहिए। हमको नौकरी लेनी है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहां पर अक्सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे वाट नहीं आएगा। आपको लगता है कि वाट यहां पे आएगा क्योंकि आप बचपन से बोलते हैं व्हाट्स हैपेंड, क्या हो गया, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। तो आपको लगता है कि हैपेन के साथ हमेशा वाटे आएगा। नहीं, आप सेंटेंस को पढ़िए, यहां पर वाट नहीं आएगा, यहां पर दैट आएगा। या तो आप दैट का भी यूज कर सकते हैं या विच का यूज कर सकते हैं। दोनों में से जो आप रखना चाहे रख सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? अब देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। कैसे? देखिए, स्वाति हैज सच अ फाइन मेमोरी। स्वाति के पास इतनी याददाश्त शक्ति अच्छी है, स्वाति हैज अ फाइन मेमोरी, बहुत बेहतरीन मेमोरी है, दैट शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग। वो कोई भी चीज को माइंड में ला सकती है, याद रहता है उसके पास। दैट हैपेंड मेनी ईयर्स एगो, जो कई साल पहले हुआ था। यहां पर वाट की बात नहीं चल रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। यहां क्या कहना चाहते हैं? जो कई साल पहले हुआ था। तो दैट हैपेंड, दैट का मतलब क्या होता है? जो, या विच का मतलब भी होता है जो। तो आप यहां पर दैट कर सकते हैं या विच कर सकते हैं। दैट हैपेंड मेनी ईयर्स एगो, जो कई साल पहले हुआ था। मैं कितनी बार बोला हूं कि भैया अगर आप 100% इंग्लिश का गर्दा उड़ाना चाहते हैं और उड़ा सकते हैं तो आप थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ लीजिए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाइए, इजी क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे अब है आज के क्लोज टेस्ट की बारी। अब आगे आज का क्लोज टेस्ट मैं आपके सामने में रख रहा हूं। आज का क्लोज टेस्ट ये आपके सामने में देखिए, फॉर many years now the governments have been promising, first fill in the blank, eradication of child labor in hazardous industries in India। भारत में जो बाल मजदूर है ना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार तो कई प्रकार के कानून लाए हैं, लेकिन भारत के अंदर बाल मजदूर अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। आप लाइन होटल में चले जाइए, ढाबे पर देखिए, 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के बच्चे काम करते रहते हैं। इसी का ये स्टोरी है, पैसेज है आपका। तो सरकार कई सालों से इसको वादा कर रही है कि चाइल्ड लेबर का इरेडिकेशन मतलब उसका उन्मूलन हो, उसका उत्थान हो। इरेडिकेट मतलब होता है किसी चीज को या किसी समस्या को जड़ से समाप्त कर देना, कोई भी प्रॉब्लम है उसको हटा देना। तो जब भी आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर ऑफ से पहले अगर कभी भी नाउन आया हुआ हो, माथा में छाप लीजिए, तो यहां पर आर्टिकल द आएगा। ए या एन यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। पहला रूल छापिए, माथा में रूल छापिए, बार बार मैं कह रहा हूं, द इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। किसी चीज का कभी भी आपको यहां ऑफ आया हो, देखिए मैं शॉर्ट में रूल बता दिया हूं, उतने मथे मत लगाइए। ऑफ से पहले अगर नाउन आया हुआ हो, आंख मूंद करके उस नाउन के पहले द लगा दीजिएगा, बाकी लफड़ा खत्म, हटाइए। ठीक है, हाजर्डस इंडस्ट्रीज इन इंडिया, बट द ट्रूथ। अब देखिए, अब बट द ट्रूथ आपको वर्ब बनना है। तो अब सबसे पहले यहां वर्ब कैसे पढ़ेंगे? तो पैसेज किस में है? मैं बार बार कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन हर पैसेज में यह रहता है कि पैसेज किस टेंस में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। एक क्वेश्चन आप इससे भर सकते हैं। तो पैसेज क्लियर दिख रहा है, हैव बीन प्रोमिसिंग, यानी कि हैज हैव का यूज किया गया है, इसका मतलब प्रेजेंट
टेंस में है तो जाहिर सी बात है यहां पर वर नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, अब आएगा आर या इज। तो आपको देखते ही पता चलता है यहां पे इज आएगा, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। ट्रूथ क्या है, सिंगुलर। तो ट्रूथ अगर सिंगुलर है तो यहां पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, तो यहां पर इज आ जाएगा। द ट्रूथ इज, सरकार तो वादे कर रही है बड़े बड़े, लेकिन सच्चाई क्या है, द ट्रूथ इज दैट डिस्पाइट ऑल द एरोटिक नो गवर्नमेंट फिल इन द ब्लैंक फार हैज सक्सीडेड इन इरेडिकेटिंग द एविल। सच्चाई यह है कि इतने सारे रूल्स के होने के बाद भी, अब देखिए यहां पे आप जानते होंगे इंग्लिश का एक वर्ड है, जब भी किसी चीज पे आप जोर डालते हैं तो उसके लिए सो फार का यूज करते हैं। सो फार माथा में छाप लीजिए। एवर सिंस, एवर क्या लेता है अपने साथ, सिंस लेता है। सो क्या लेता है अपने साथ, फार लेता है, या सो फार। अब तक सरकार तो वादे की कोशिश से, लेकिन अभी तक रिजल्ट क्या रहा, सो फार। तो यहां पर थर्ड में क्या आएगा, सो फार आएगा, सो फार अब तक। ठीक है, सक्सीडेड इन इरेडिकेटिंग दिस एविल, अभी तक क्या इस चीज के लेकर के सक्सेसफुल हुआ है। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक, हैज एनी बीन एबल टू एंश्योर कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। अब देखिए यहां पर, अब ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी एजुकेशन यहां थोड़ा समझना पड़ेगा। प्राइमरी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्राइमरी एजुकेशन। अब देखिए यहां पर आपको, यहां पर देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, यहां पर क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है। अब आपको यहां पर क्या जानते हैं, यहां पर क्या आएगा, यहां पर नॉर आएगा। बट कभी भी दो सेंटेंस अगर अपोजिट सेंस लेता है तब आपको बट डालना है, तो बट तो यहां आएगा नहीं। देखिए नाइदर नॉर लेता है तो नाइदर है कहीं पे, देखिए तो कहीं पे आपको दिख रहा है, तो नाइदर नॉर लेता है तो इसका मतलब नाइदर तो यहां भरेंगे नहीं। आइदर और लेता है तो आप देखिए यहां पर कहीं और आया हुआ है तो नहीं आया हुआ है, तो आइदर और नाइदर आने का मतलब ही नहीं था, बट आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपोजिट में इसका मतलब 100% का मतलब होता है नॉर। आप कहेंगे सर नॉर, देखिए नाइदर के साथ भी नॉर आता है, लेकिन नॉर एक खुद भी कंजक्शन है, इसका मतलब होता है नहीं तो, अन्यथा, अदरवाइज। नॉर सिंगल है, देखिए इंग्लिश में बहुत सारी चीजें होती है, नाइदर के साथ भी नॉर आता है, आइदर के साथ और करते हैं, लेकिन नॉर सिंगल में भी यूज करते हैं जहां पर आपको कंट्रास्ट वर्जन को दिखाना हो, नहीं तो यहां पर देखिए वही कर रहा है। इसको अगर नहीं खत्म किया गया तो नहीं तो, नॉर हैज एनी बीन एबल टू एंश्योर कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, नहीं तो क्या हो जाएगा, जो प्राइमरी एजुकेशन है यहां पर देखिए, ठीक है, एजुकेशन एवरी इंडियन चाइल्ड, हर एक बच्चे के लिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फॉर आएगा, लास्ट में आप फॉर भर देंगे। आई बात समझ, कुछ नहीं होता है वह, डर के आगे जीत है, डरना मना है। अगर आप पढ़ते हैं तो कुछ नहीं होता है, आपसे बड़ा कुछ नहीं है, इंसान से बड़ा कुछ है। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जानवर या सबसे बड़ा जीव कौन था, डायनासोर। और डायनासोर को इंसान खा गया, हम ही लोग ने खा गए। ग्लोबल वार्मिंग किसकी देन है, हम ही लोगों की देन है। तो जब डायनासोर को खा गए तो क्या है, तो बहुत छोटी चीज है, आ करेंगे भट्ट से अंदर चला जाएगा। एक बार पूरी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़िए। चलिए अब आज के क्विज टेस्ट का क्वेश्चंस आपके सामने में, ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चंस है आज के भी। ये रहा आपका क्वेश्चंस। नहीं ये तो मैं एक मिनट, ये तो क्लोज टेस्ट ही आ गया, मैं क्वेश्चंस देना चाह रहा था। एक मिनट, अब वो क्वेश्चन कहां चला गया, रुक जाइए, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मुझे देखना पड़ेगा इसमें। 1 मिनट, क्वेश्चन तो निकल गया। अब क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए, मैं क्वेश्चन अच्छा देना चाहता हूं। क्वेश्चन तो मैं पहले ही देख के रखता हूं, अब ये क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, ये तो मैं आपको करवा दिया हूं, ये भी करवा दिया हूं। 1 मिनट, चलिए अब मुझे, चलिए कोई नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन तो दे ही देता हूं। वो क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं पड़ा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, कोई बात नहीं। चलिए अब ये क्वेश्चन आज का है, ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूं, डोंट वरी। क्वेश्चन है, सी हैड ग्रोन टू थिन विच सी लुक्ड लाइक अ स्केयर क्रो। यहां पे टू थिन विच को अंडरलाइन किया गया, आपको बताना है क्या आएगा,
ठीक है, या नो इम्प्रूवमेंट जो भी होगा, ठीक है। अब अगर आप मैथ और इंग्लिश चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन ठोके, आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कैसे ज्वाइन करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ाता हूं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। टारगेट बैच मिलेगा और गागर में सागर मिलेगा। कम क्लासेज में पूरा सिलेबस कवर किया हूं, मैंने सॉफ्ट नहीं किया है, ना ही मैंने आपको विद्वान बनाया है। तो कोई भी बैच मेरा मैथ इंग्लिश का ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हर तरह का मैंने बैच बनाया है, आप आराम से जाके दे सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, 7065408787। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।